हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की होगी। आईटीआई और सीटीएस के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। निम्मी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन हम करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म रिलेट टू डीगमिंग? डीगमिंग से कौन सा शब्द संबंधित है? ऑप्शन ए रिमूविंग स्टार्च, स्टार्च हटाना। ऑप्शन बी रिमूव सेरिन, सेरिन हटाना। ऑप्शन सी रिमूव ऑयल, तेल निकालना। ऑप्शन डी रिमूव लिंट, लिंट हटाना। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी रिमूव सेरिन। जो डीगमिंग प्रोसेस होती है वो सेरिन को हटाना होती है। जो सिल्क का धागा होता है यानी कि प्राकृतिक जो सिल्क होता है उसके ऊपर क्या है, गोंद लगा होता है। तो उस गोंद को हटाने की जो प्रोसेस होती है, वो गोंद जो होता है वो सेरिन होता है, और उसी को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो डीगमिंग होती है। इससे क्या है, जो सिल्क का रेशा है वो चमकदार भी हो जाता है और मुलायम भी हो जाता है। तो जो डीगमिंग प्रोसेस होती है वो क्या है, सेरिन हटाना होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फ्यूजन इज इंडो वेस्टर्न वियर? इंडो वेस्टर्न पहनावा किस प्रकार का फ्यूजन है? ऑप्शन ए साउथ एशियन एंड वेस्टर्न। ऑप्शन बी साउथ एशियन एंड ट्रेडिशनल। ऑप्शन सी वेस्टर्न एंड फॉर्मल। ऑप्शन डी यूरोपियन एंड वेस्टर्न। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए साउथ एशियन एंड वेस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोटिस्ड इन गारमेंट टू मेंटेन इट? किसी गारमेंट को बनाए रखने के लिए उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए प्राइस। ऑप्शन बी केयर लेवल। ऑप्शन सी स्टिच क्वालिटी। ऑप्शन डी मटेरियल टेक्सचर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी केयर लेवल। तो किसी भी गारमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या है, केयर लेवल पर ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि केयर लेवल पर क्या है, कपड़े के धोने, सुखाने, उसको इस्त्री करने, तो वो सारे जो है उसके ऊपर क्या है इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जिससे क्या है कपड़ा जो है, ड्रेस जो है वो लंबे समय तक सही तरीके से क्या है चलती है। तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए, गारमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या है, केयर लेवल देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैशन शो हैज ब्राइडल काउचर डिजाइन? किस फैशन शो में ब्राइडल काउचर डिजाइन होते हैं? ऑप्शन ए LFW। ऑप्शन बी IBFW। ऑप्शन सी BFW। ऑप्शन डी RFW। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी IBFW। IBFW का क्या मतलब होता है, इंडियन ब्राइडल फैशन वीक। तो जो ये IBFW है, इसमें क्या है, जो ब्राइडल वियर होते हैं और जो लग्जरी काउचर होते हैं वो ही इसमें डिजाइन किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कॉन्ट्रास्ट थ्रेड आर यूज्ड फॉर बास्टिंग मेथड? बास्टिंग विधि के लिए कॉन्ट्रास्ट थ्रेड का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर डेकोरेटिव पर्पज। ऑप्शन बी फॉर कोस्ट कटिंग। ऑप्शन सी इट इज बेसिक रूल। ऑप्शन डी दे आर इजीली सीन एंड रिमूव, इन्हें आसानी से देखा और हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी दे आर इजीली सीन एंड रिमूव, इन्हें आसानी से देखा और हटाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, बास्टिंग यानी जब हम कच्चा टांका लगाते हैं तो वो अलग थ्रेड का क्यों होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रास्ट थ्रेड क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए ताकि जब हम अपनी फाइनल स्टिच कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है, जो बास्टिंग स्टिच है वो हमें आसानी से दिख जाए और हम उसको आसानी से हटा पाए। तो इसीलिए हमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट थ्रेड का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस? प्रक्रिया क्या है? इमेज दी हुई है, इस प्रोसेस का आपसे नाम पूछा है। ऑप्शन ए डाइंग। ऑप्शन बी नीटिंग। ऑप्शन सी प्रिंटिंग। ऑप्शन डी वीविंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी वीविंग। तो ये जो प्रोसेस है ये वीविंग है। आप देख सकते हैं जो लंबाई में धागे चल रहे हैं वो वार्प यार्न है अपने, और जो चौड़ाई में धागे चल रहे हैं वो वेफ्ट यार्न है, और जिससे धागे चला रहे हैं, जो वीविंग कर रहे हैं, ये सटल होता है। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये वीविंग है, यानी कि कपड़ा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लेट ऑर्डर बिजनेस? देर से ऑर्डर बिजनेस का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन, अच्छा प्रभाव बनाता है। ऑप्शन बी क्रिएट बैड इंप्रेशन, खराब प्रभाव बनाता है। ऑप्शन सी इम्प्रूव मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंडाइजिंग में सुधार। ऑप्शन डी लीड्स गुड पोलाइट, अच्छे विनम्र नेतृत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। अगर कोई भी ऑर्डर देरी से होगा तो क्या है, बिजनेस पे क्या जो है वो फर्क पड़ेगा, वो जो है बैड इंप्रेशन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रिम इज यूज्ड टू मेक ए बो और फोरल शेप?
किस ट्रिम का उपयोग धनुष या पुष्प आकृतियां बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रिबन, ऑप्शन बी आईलेट लेस, ऑप्शन सी रिक्रैक लेस, ऑप्शन डी ब्रेड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए रिबन। तो रिबन से ही हम बो बनाते हैं और क्या है फ्लोरल शेप भी बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी कंसीडर वाइल कंस्ट्रक्टिंग गारमेंट फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के गारमेंट बनाते समय क्या विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए अलाउंस फॉर ग्रोथ, विकास हेतु भत्ते, ऑप्शन बी डेकोरेटिव फिनिश, सजावटी फिनिश, ऑप्शन सी ट्रेंडी, ऑप्शन डी मोर एक्सपेंसिव, अधिक महंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए अलाउंस फॉर ग्रोथ। यानी कि जब बच्चों के गारमेंट बनाते हैं तो उनमें क्या है अलाउंस फॉर ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर अलाउंस होना चाहिए ताकि जब बच्चों की ग्रोथ हो और जो बच्चे पहने तो उसमें कंफर्ट भी रहे और क्या है ग्रोथ के टाइम में भी वो चीज़ क्या है बेनिफिट दे। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना अलाउंस फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चोली स्टाइल हैज नो डार्ट इन इट। किस चोली स्टाइल में डार्ट नहीं होता? ऑप्शन ए कटोरी चोली, ऑप्शन बी सेमी कटोरी चोली, ऑप्शन सी रैगलन चोली, ऑप्शन डी प्रिंसेस चोली। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी प्रिंसेस चोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफाइन डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस टिपिकली डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल। कौन सा सिद्धांत द्वारा निर्धारित विशिष्ट उपस्थिति को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी ट्रेंड, ऑप्शन सी फैशन, ऑप्शन डी गारमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए गारमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रीजन टू वियर वार्म कलर इन विंटर सीजन। सर्दियों के मौसम में गर्म रंग पहनने का क्या कारण है? ऑप्शन ए गिव एलिगेंट लुक, सुंदर लुक देता है, ऑप्शन बी कीप्स बॉडी कूल, शरीर को ठंडा रखता है, ऑप्शन सी कीप बॉडी वार्म, शरीर को गर्म रखता है, ऑप्शन डी गिव स्मार्ट लुक देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी गिव बॉडी वार्म, यानी कि शरीर को गर्म रखता है। तो सर्दियों में हम गर्म कपड़े इसीलिए पहनते हैं ताकि क्या है बॉडी को गर्म रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द लेबल सिस्टम अप्रूव्ड बाय फेडरल ट्रेड कमीशन। लेबल सिस्टम को फेडरल ट्रेड कमीशन द्वारा कब मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए दिसंबर 1996, ऑप्शन बी अक्टूबर 1996, ऑप्शन सी दिसंबर 1997, ऑप्शन डी अक्टूबर 1997। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए दिसंबर 1997। फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि एफटीसी ये क्या है दिसंबर 1996 में कपड़ों के जो केयर लेबल है, जो केयर लेबल सिस्टम है उसको क्या है मंजूरी दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ लेट डिलीवरी ऑफ ऑर्डर इन गारमेंट प्रोडक्शन। गारमेंट उत्पादन में ऑर्डर की देरी से डिलीवरी का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए रिसीव मोर ऑर्डर, अधिक ऑर्डर प्राप्त करे, ऑप्शन बी रिसीव लेस ऑर्डर, कम ऑर्डर प्राप्त करे, ऑप्शन सी इंप्रूव मार्केटिंग, मार्केटिंग में सुधार, ऑप्शन डी पॉपुलरेशन, लोकप्रिय बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी रिसीव लेस ऑर्डर, कम ऑर्डर प्राप्त करें। यानी कि गारमेंट उत्पादन में ऑर्डर देरी से डिलीवर होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम ऑर्डर प्राप्त करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड ए डिजाइनर कंसीडर फॉर सोर्स ऑफ डिजाइनिंग। डिजाइनर को डिजाइनिंग के सोर्स के लिए क्या विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए एक्सपेंस, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी कस्टमर इंटरेस्ट, ऑप्शन डी फैंसी डिजाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी कस्टमर इंटरेस्ट, ग्राहकों की रुचि। यानी कि डिजाइनर को डिजाइनिंग के सोर्स के लिए यही विचार करना चाहिए कि जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन से डिज़ाइन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये चीज़ उसको ध्यान रखनी चाहिए, उसके ऊपर उसको विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टिच यूज्ड टू होल्ड लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग। लाइनिंग और इनर लाइनिंग को पकड़ने के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिक स्टिच, ऑप्शन बी बैक स्टिच, ऑप्शन सी पैडिंग स्टिच, ऑप्शन डी रनिंग स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी पैडिंग स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट। सिंबल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए स्टाइल लाइन, ऑप्शन बी ग्रेन लाइन, ऑप्शन सी फोल्ड लाइन, ऑप्शन डी कटिंग लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी फोल्ड लाइन।
जब हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं, पैटर्न मेकिंग करते हैं, तो ये जो मार्किंग करते हैं ये हम क्या है फोल्ड लाइन के लिए करते हैं, यानी कि कपड़ा हम जब कपड़े की कटिंग करेंगे तो फोल्ड में रख के उसकी कटिंग करेंगे। ग्रेन लाइन जो होती है वो हम स्ट्रेट दिखाते हैं और फोल्ड लाइन जो होती है वो हम ऐसे दिखाते हैं, इस इमेज में जैसे दिखाया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलेक्शन इज प्रेजेंटेड इनिशियली इन फैशन शो? फैशन शो में शुरू में कौन सा कलेक्शन पेश किया जाता है? ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी शेप, ऑप्शन डी टेक्सचर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोरल ड्रॉ व्हाट इज अदर वे टू फिल कलर फॉर एन ऑब्जेक्ट वाइल माउस फेल्स टू फंक्शन? कोरल ड्रॉ में माउस के काम न करने पर ऑब्जेक्ट के लिए रंग भरने का दूसरा तरीका क्या है? ऑप्शन ए यूज शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन बी बाय रिबूटिंग द सिस्टम, ऑप्शन सी बाय यूजिंग जी शॉर्टकट की, ऑप्शन डी वेट टिल द माउस इज रिपेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए यूज शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11। यानी कि कोरल ड्रॉ में क्या है, जब अगर माउस काम ना करे तो हमें कलर भरना है तो उसका यही तरीका होता है कि हम शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ? कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट के अवांछित हिस्से को कैसे हटाया जाए? ऑप्शन ए सेलेक्ट रिपल टूल, ऑप्शन बी सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म टूल, ऑप्शन सी सेलेक्ट पिक टूल, ऑप्शन डी सेलेक्ट नाइफ टूल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी सेलेक्ट नाइफ टूल। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, कोई भी डिजाइन हम बना रहे हैं, तो अगर उसमें एक्स्ट्रा कोई शेप बनी है तो उसको हटाने के लिए क्या हम सेलेक्ट नाइफ टूल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप डज स्ट्रिप टॉप एंड न्यूट्रल कलर कम्स अंडर? स्ट्रिप टॉप और न्यूट्रल रंग किस तरह के होते हैं? ऑप्शन ए रोमांटिक, ऑप्शन बी ट्रेंडी, ऑप्शन सी क्लासिक, ऑप्शन डी ड्रामेटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी क्लासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई टॉप स्टिचिंग वेरी क्लोज टू द नेक शेप लाइन इज इंपॉर्टेंट वाइल फेशिंग? नेक शेप लाइन के बहुत करीब सिर सिलाई क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि जब हम नेक शेप बनाते हैं, जब हम फेशिंग लगाते हैं तो उस फेशिंग को फोल्ड करने के बाद उसके किनारे पे जो हम सिलाई लगाते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए टू अवॉइड एज फ्रेइंग, किनारों को घिसने से बचाने के लिए, ऑप्शन बी द फेसिंग स्टेज फ्लैट, फेसिंग स्पार्ट रहती है, ऑप्शन सी फॉर डेकोरेटिव पर्पज, सजावटी उद्देश्य के लिए, ऑप्शन डी फॉर स्ट्रेंथनिंग सीम, सीवन को मजबूत करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी द फेसिंग स्टेज फ्लैट, फेसिंग स्पार्ट रहती है। यानी कि जो फेसिंग हमने लगाई है वो क्या है स्पार्ट रहेगी, प्लेन रहेगी, उभरी हुई नहीं दिखेगी, इसलिए हम क्या है नेक जो शेप होती है वहां पे सिलाई करते हैं, यानी कि सिर से सिलाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट ओवरलैप मेथड इन वुमेन्स गारमेंट? वुमेन गारमेंट में सही ओवरलैप विधि कौन सी है? ऑप्शन ए राइट ओवरलैप, ऑप्शन बी लेफ्ट ओवर राइट, ऑप्शन सी टॉप ओवर बॉटम, ऑप्शन डी बॉटम ओवर टॉप। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए राइट ओवर लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कमर्शियल एग्जीबिशन? कमर्शियल एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू फाइंड सप्लायर, आपूर्तिकर्ता ढूंढना, ऑप्शन बी टू प्रमोट न्यू बिजनेस, नए व्यवसाय को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी टू सेल प्रोडक्ट, उत्पाद बेचने के लिए, ऑप्शन डी टू टारगेट क्लाइंट, ग्राहकों को लक्षित करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी टू टारगेट क्लाइंट, ग्राहकों को लक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेंच वर्ड बुटीक मीन्स? फ्रेंच शब्द बुटीक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बिग शॉप, ऑप्शन बी मॉल्स, ऑप्शन सी स्मॉल शॉप, ऑप्शन डी पैटी शॉप। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी स्मॉल शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन आर एनिमल, प्लांट एंड सनसेट? जानवर, पौधे और सूर्यास्त किस प्रकार के डिजाइन है? ऑप्शन ए नेचुरल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी फोटोग्राफिक डिजाइन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल डिजाइन, ऑप्शन डी इल्यूजन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए नेचुरल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेकेट? प्लेकेट का नाम क्या है? इमेज दी हुई है, इस प्लेकेट का नाम पूछा आपसे।
ऑप्शन ए 1 पीस प्लेकेट, ऑप्शन बी 2 पीस प्लेकेट, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस प्लेकेट, ऑप्शन डी फेस्ड प्लेकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए 1 पीस प्लेकेट, यानी कि इसमें क्या है, एक बार ही कपड़ा लिया हुआ है और उसी से क्या है इसका जो है इससे प्लेकेट बनाई हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए 1 पीस प्लेकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द डेली प्रॉब्लम शॉर्टेड इन फैशन प्रोडक्शन यूनिट। फैशन प्रोडक्शन यूनिट में दैनिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए बाय फैशन इलस्ट्रेटर, ऑप्शन बी बाय फैशन कोऑर्डिनेटर, ऑप्शन सी बाय फैशन स्टाइलिस्ट, ऑप्शन डी कटिंग असिस्टेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बाय फैशन कोऑर्डिनेट। तो फैशन जो प्रोडक्शन यूनिट होती है उसमें जो डेली की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका समाधान जो है वो फैशन कोऑर्डिनेटर के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू होल्ड पिन वाइल सीविंग। सिलाई करते समय पिन पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्क्रबर, ऑप्शन बी ए रबर, ऑप्शन सी ए कुशन, ऑप्शन डी ए पिन कुशन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी ए पिन कुशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए हैवी वेट फैब्रिक। कौन सा कपड़ा भारी वजन का है। ऑप्शन ए ऑर्गेंजा, ऑप्शन बी क्रैप, ऑप्शन सी डेनिम, ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, क्योंकि इन सब में क्या है, डेनिम ही है जो क्या है हैवी फैब्रिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द फोर्थ हेड पोजीशन इन एट हेड थ्योरी। एट हेड थ्योरी में फोर्थ हेड कहाँ स्थित है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, जब हम एट हेड थ्योरी बनाते हैं यानी कि एट हेड थ्योरी का जो है फिगर बनाते हैं तो उसमें जहां पर फोर्थ हेड आता है वहां कौन सी पोजीशन होती है बॉडी की, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन ए फ्रॉम बॉटम ऑफ स्काई टू नेवल, ऑप्शन बी फ्रॉम नवल टू फोर्क और पब्लिक ऑर्गन, ऑप्शन सी फ्रॉम मिड थाई टू स्मॉल बिलोनी, ऑप्शन डी फ्रॉम फोर्क टू मिड थाई। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि एट हेड थ्योरी में जो चौथा हेड होता है वो नाभि से शुरू होकर क्रोच लाइन पर जाकर समाप्त होता है, यानी कि नाभि से स्टार्ट होता है और क्रोच लाइन पर एंड होता है। तो यही जो होता है क्या है आपका फोर्थ हेड में आता है, यानी कि जहां फोर्थ हेड होगा वहां पे पोजीशन आएगी नाभि से क्रोच लाइन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू रेंडर ए हैवी वेट फैब्रिक। हैवी वेट फैब्रिक को ढालने यानी दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पेंसिल कलर, ऑप्शन बी पेंसिल क्रेयॉन्स, ऑप्शन सी वाटर कलर, ऑप्शन डी मीडियम ऑफ पोस्टर कलर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी मीडियम ऑफ पोस्टर कलर, यानी कि जब हम हैवी वेट फैब्रिक का क्या है ड्रेस डिजाइन करते हैं या फिर कोई भी फैब्रिक का डिजाइन बनाते हैं हम अपनी शीट के ऊपर, तो उसको दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, हम पोस्टर कलर का उपयोग करेंगे, क्योंकि जो पोस्टर कलर होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं यानी गाढ़े होते हैं। तो इनसे क्या है जो डेनिम है या ऊनी जैसे वस्त्र होते हैं जो भारी मोटे कपड़े होते हैं उनका जो टेक्सचर है आसानी से हम बना सकते हैं पेपर के ऊपर। तो जो भारी कपड़े हैं उनको बनाने के लिए क्या है पोस्टर कलर जो है वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए कैमिश टाइप गारमेंट विद और विदाउट स्लीव वॉर्न एट बेड टाइम। कौन सी एक कैमिस प्रकार का गारमेंट है जिसे सोते समय स्लीव के साथ या बिना स्लीव के पहना जाता है। ऑप्शन ए फ्रॉक, ऑप्शन बी बॉल गाउन, ऑप्शन सी नाइटी, ऑप्शन डी कुर्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी नाइटी। आपसे पूछा है कैमिस प्रकार का गारमेंट है सोते समय पहना जाता है, तो सोते समय क्या है नाइटी पहनी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड टू टेम्पररी होल्ड टू और मोर पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर। फैब्रिक के दो या दो से अधिक पीसेज को अस्थायी रूप से एक साथ रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चाक, ऑप्शन बी पेंस, ऑप्शन सी बॉबिन, ऑप्शन डी नीडल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी पेंस। सिलाई करने से पहले क्या है जो कपड़ों की लेयर होती है उनको हिलने से रोकने के लिए क्या है हम पिंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे तो क्या है दो फैब्रिक को जोड़ना है तो दो फैब्रिक को एक साथ टिका रहने के लिए क्या है हम उसके ऊपर पिंस लगा देंगे ताकि सिलाई करते टाइम क्या है वो हिले नहीं या फिर एक दूसरे से अलग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कट द फैब्रिक फॉर रोल्ड कॉलर। रोल्ड कॉलर के लिए फैब्रिक कैसे काटें।
ऑप्शन ए स्ट्रेट ग्रेन, ऑप्शन बी बायस, ऑप्शन सी क्रॉस ग्रेन, ऑप्शन डी रिंकल फ्री एंड स्ट्रेच्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी बायस। रोल्ड कॉलर को गले के चारों ओर सही गोलाई देने के लिए क्या है, स्ट्रेच फैब्रिक होना जरूरी होता है। और स्ट्रेच फैब्रिक किस में बनेगा, बायस में बनेगा, जो कि 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है, क्योंकि बायस जो पट्टी होती है, बायस जो स्ट्रिप होती है वो क्या होती है, स्ट्रेच होती है। वो इजीली क्या है, राउंड जो कर्व शेप होती है उसमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर थ्रेड यूज फॉर बास्टिंग, बास्टिंग के लिए किस रंग के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेम कलर, ऑप्शन बी व्हाइट कलर, ऑप्शन सी कॉन्ट्रास्ट कलर, ऑप्शन डी ब्लैक कलर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी कॉन्ट्रास्ट कलर। अभी पीछे हमने यही सेम क्वेश्चन किया था, बस पूछने का तरीका अलग है। उसमें ये पूछा था कि कॉन्ट्रास्ट थ्रेड का यूज क्यों किया जाता है, और इसमें आपसे पूछा है कि बास्टिंग के लिए किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो बास्टिंग के लिए कॉन्ट्रास्ट जो कलर का थ्रेड होता है उसी का यूज किया जाता है, ताकि जब हम अपनी फाइनल सिलाई कर ले तो क्या है, आसानी से उस जो बास्टिंग थ्रेड है उसको हम हटा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू गेट वेल शेप कर्व वाइल शीविंग डीपली कर्व एरिया, गहरे घुमावदार क्षेत्रों को सिलाई करते समय अच्छी तरह से आकार वाले वक्र कैसे प्राप्त करें। ऑप्शन ए यूज शॉर्टर स्टिच लेंथ, छोटी सिलाई लंबाई का उपयोग करके, ऑप्शन बी यूज लॉन्गर स्टिच लेंथ, लंबी सिलाई लंबाई का उपयोग करके, ऑप्शन सी फास्ट द स्टिचिंग स्पीड, सिलाई की गति तेज करके, ऑप्शन डी कट परफेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से काटे। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए यूज शॉर्टर स्टिच लेंथ, छोटी सिलाई लंबाई का उपयोग करके। यानी कि जो गहरे घुमाव या मोड़ों पर क्या है, सिलाई मशीन के टांके की लंबाई जो है वो छोटी कर देने से क्या है, सिलाई जो है वो अच्छी बनती है, फिनिशिंग आती है। तो क्या करना चाहिए हमें, जो घुमावदार किनारे हैं उन पे क्या है, स्टिच की जो लेंथ है वो क्या है, छोटी कर देनी चाहिए, ताकि फिनिशिंग आए अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉकेट इफ यूज्ड एज वाइड लिप पीस, यदि वाइड लिप पीस के रूप में उपयोग किया जाए तो पॉकेट का नाम क्या होगा। ऑप्शन ए बाउंड पॉकेट, ऑप्शन बी इन सीप पॉकेट, ऑप्शन सी पैच पॉकेट, ऑप्शन डी बेल्ट पॉकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी बेल्ट पॉकेट। बेल्ट पॉकेट में पॉकेट की ओपनिंग पर एक चौड़ी पट्टी लगाई जाती है जो कि वाइड लिप के जैसी दिखाई देती है, जैसा कि आपने देखा होगा सूट जैकेट या ट्राउजर के पीछे लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस शुड बी टाइटन सफिशिएंटली, एम्ब्रॉयडरी के टांके पर्याप्त रूप से क्यों कसने चाहिए। ऑप्शन ए टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ लूप्स, लूप बनने से बचने के लिए, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट थ्रेड ब्रेकिंग, धागे को टूटने से बचाने के लिए, ऑप्शन सी टू रिड्यूस थ्रेड यूजेज, धागे के उपयोग को कम करने के लिए, ऑप्शन डी टू अवॉइड फैब्रिक लूजिंग, कपड़े को ढीला होने से बचाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ लूप, लूप बनने से बचाने के लिए। तो क्या मतलब क्या है इसका, यदि कढ़ाई करते समय धागे को सही से नहीं कसा जाएगा तो क्या है, धागे लूज होंगे, लूज होंगे तो क्या उनमें लूप्स बन जाएंगे, जिससे क्या आपका डिजाइन जो है वो भी खराब हो जाएगा। तो एम्ब्रॉयडरी करते टाइम क्या है, हमें जो टांके हैं उनको क्या है अच्छे से कस देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबी, सीबी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए क्रोच बैक, ऑप्शन बी चेस्ट बैक, ऑप्शन सी सेंटर बैक, ऑप्शन डी कट बैक। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी सेंटर बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए पर्सन विद नैरो शोल्डर कैन मेक द शोल्डर अपीयर वाइडर, संकीर्ण यानी कि कम चौड़े कंधे वाला व्यक्ति कंधे को कैसे चौड़ा दिखा सकता है। ऑप्शन ए वियर ए लूज गारमेंट, ढीला कपड़ा पहने, ऑप्शन बी वियर ड्रेसेस विद प्रिंट अराउंड नेक, नेक के चारों ओर प्रिंट वाली ड्रेस पहने, ऑप्शन सी वियर प्लेन ड्रेसेस, सादे कपड़े पहने, ऑप्शन डी वियर ड्रेस विद रेगलन स्लीव, रेगलन स्लीव वाली ड्रेस पहने। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी वियर ड्रेस विद प्रिंट अराउंड नेक, यानी कि संकीर्ण कंधे यानी कि कम चौड़े कंधे वाले को अगर ज्यादा चौड़े कंधे दिखाने हैं तो उनको क्या है, नेक के चारों ओर प्रिंट वाली ड्रेसेस पहननी चाहिए, ताकि क्या उसके कंधे ज्यादा चौड़े दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बोल्ड हेड पर्सन कैन हाइड हिज बोल्डनेस इज
फैशनेबल वे, गंजा व्यक्ति अपने गंजेपन को फैशनेबल तरीके से कैसे छुपा सकता है? ऑप्शन ए बाय यूजिंग अम्ब्रेला, छाते का उपयोग करके। ऑप्शन बी बाय यूजिंग क्राउन, क्राउन का उपयोग करके। ऑप्शन सी बाय यूजिंग फैंसी हेड्स, फैंसी टोपी का उपयोग करके। ऑप्शन डी बाय यूजिंग स्कार्फ, स्कार्फ का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति गंजा है तो गंजेपन को छिपाने के लिए क्या है, वो फैशनेबल तरीके से क्या है, फैंसी टोपी का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड टू प्रेस फैब्रिक फ्लैट? फैब्रिक को फ्लैट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेशर फुट, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी यार्ड स्टिक, ऑप्शन डी नीडल क्लैम्प। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी आयरन। तो फैब्रिक में अगर रिंकल्स आए हुए हैं, सलवटे हैं, तो उसको फ्लैट करने के लिए, उसको सही से करने के लिए क्या हम आयरन का ही उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस टू ड्रॉ फ्लैश फिगर? फ्लैश फिगर बनाने का आधार क्या है? ऑप्शन ए स्टिक फिगर, ऑप्शन बी ब्लॉक फिगर, ऑप्शन सी प्रोपोर्शन, ऑप्शन डी मेजरमेंट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी ब्लॉक फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन हैज कर्व फ्रॉम द आर्म होल टू वेस्ट लाइन थ्रू बस्ट पॉइंट? किस रेखा में आर्म होल से लेकर वेस्ट लाइन तक बस्ट पॉइंट से होते हुए कर्व्स होते हैं? ऑप्शन ए फोल्ड लाइन, ऑप्शन बी प्रिंसेस लाइन, ऑप्शन सी स्टाइल लाइन, ऑप्शन डी सीम लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी प्रिंसेस लाइन। तो इसमें क्या पूछा है, आर्म होल से लेकर वेस्ट लाइन तक बस्ट पॉइंट तक कर्व्स होते हैं। तो कर्व जो होते हैं वो प्रिंसेस लाइन में होते हैं, प्रिंसेस लाइन में ही कर्व्स बने होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट ए मोर एनर्जेटिक फील थ्रू कलर स्कीम? आप कलर स्कीम के माध्यम से अधिक ऊर्जावान एहसास कैसे पैदा कर सकते हैं? ऑप्शन ए अप्लाइंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक कलर लगाना। ऑप्शन बी अप्लाइंग मोनोक्रोमेटिक कलर, एक रंग का अनुप्रयोग। ऑप्शन सी अप्लाइंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन अप्लाइंग करता है। ऑप्शन डी अप्लाइंग न्यूट्रल कलर, तटस्थ रंग लागू करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए अप्लाइंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक कलर लगाना। एनर्जेटिक फील, ऊर्जावान एहसास कैसे पैदा करता है? तो हम क्या है, जो कलर व्हील है उसमें क्या है, हम जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उनको यूज कर सकते हैं। जैसे रेड और ग्रीन होता है, तो जैसे रेड कलर हो गया उससे फूल होते हैं, ग्रीन कलर हो गया उससे पत्तियां बनी होती है, तो वो चीज हम क्या है दिखा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेवंथ हेड लेंथ इन एट हेड थ्योरी? एट हेड थ्योरी में सेवन हेड की लंबाई क्या है? अभी हम पीछे क्वेश्चन करके गए थे, उसमें आपसे पूछा गया था एट हेड थ्योरी में फोर हेड की लंबाई क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एट हेड थ्योरी में सेवन हेड की लंबाई क्या है। तो आपको क्या है, जो हम एट हेड थ्योरी बनाते हैं उसमें ध्यान रखना है कि हर हेड पे आपका जो फिगर है उसका कौन कौन सा जो एरिया है, कौन कौन सा जो हिस्सा है वो आता है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी पूछा था फोर्थ हेड पे क्या लंबाई आती है, अभी पूछ रहे हैं कि सेवन हेड पे क्या लंबाई आती है। तो ऑप्शन ए ग्रोइंग एरिया, ऑप्शन ए बिट अबोव नी, ऑप्शन सी जस्ट बिलो नी, ऑप्शन डी अबोव एंकल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी अबोव एंकल, एंकल से ऊपर। यानी कि जो सेवन हेड लंबाई आती है वो क्या है, एंकल से ऊपर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर हैज शोल्डर अनपैरेलल टू चेस्ट एंड वेस्ट लाइन? किस आकृति फिगर में कंधे, चेस्ट और वेस्ट लाइन के समानांतर नहीं होते? ऑप्शन ए इरेक्ट फिगर, ऑप्शन बी स्क्वायर शोल्डर, ऑप्शन सी स्लोपिंग शोल्डर, ऑप्शन डी नॉर्मल फिगर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी स्लोपिंग शोल्डर। स्लोपिंग शोल्डर वाले लोगों के कंधे नीचे की ओर झुके होते हैं, जिससे क्या है, कंधे की रेखा जो है, कंधे की जो लाइन है वो छाती और कमर की रेखा के समानांतर नहीं रह पाती। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोरल ड्रॉ इफ डिजाइनर वांट टू ब्लेंड टू ऑब्जेक्ट टू गेट ए स्पेशल इफेक्ट, हाउ टू ब्लेंड इट? कोरल ड्रॉ में अगर डिजाइनर दो ऑब्जेक्ट को मिलाकर कोई खास प्रभाव पैदा करना चाहता है तो उसे कैसे मिलाना चाहिए? ऑप्शन ए बाय यूजिंग कॉन्ट्यूर टूल, ऑप्शन बी बाय यूजिंग बेजियर टूल, ऑप्शन सी बाय यूजिंग टेक्सचर टूल, ऑप्शन डी
बाय यूजिंग ब्लेंड टूल। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, बाय यूजिंग ब्लेंड टूल। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, उनको हम अगर मिलाएंगे तो हमें जो है ब्लेंड टूल का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि उनको ब्लेंड करने के लिए क्या हम ब्लेंड टूल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेन रिमूवल प्रोसेस डल नाइफ इज यूज। दाग हटाने की कौन सी प्रक्रिया में डल नाइफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रेयॉन स्टेन, ऑप्शन बी कॉफी स्टेन, ऑप्शन सी ब्लड स्टेन, ऑप्शन डी परफ्यूम स्टेन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए क्रेयॉन स्टेन। मोम या क्रेयॉन के जो दाग है उनको छुड़ाने से पहले क्या है, उसके ऊपर जो जमा हुआ मोम या क्रेयॉन है, तो उसे क्या है पहले हम जो धागा है उससे क्या है खुरच के उसको हटा देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ले द लेंथ ऑफ गारमेंट पैटर्न ऑन फैब्रिक। फैब्रिक पर गारमेंट के पैटर्न की लंबाई कैसे बिछाई, यानी कि फैब्रिक के ऊपर जो पैटर्न है, गारमेंट का जो पैटर्न हमने बनाया है उसको हमें कैसे बिछाना चाहिए फैब्रिक के ऊपर, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए प्री पेंडिकुलर टू सिल्वेज, किनारे से लंबवत। ऑप्शन बी पैरेलल टू सिल्वेज, सिल्वेज के समानांतर। ऑप्शन सी बायस। ऑप्शन डी रिक्वायर्ड टू ग्रेन लाइन, ग्रेन लाइन की ओर पुनः निर्देशित। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी पैरेलल टू सिल्वेज, सिल्वेज के समानांतर। तो हम जब कटिंग करते हैं, किसी भी फैब्रिक की कटिंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो पैटर्न है उसको हमें कैसे बिछाना चाहिए, उसको हमें सिल्वेज के समानांतर बिछाना चाहिए, यानी कि सिल्वेज के बराबर बिछाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट एडिंग ग्रे कलर टू ए न्यूट्रल कलर। प्राकृतिक रंग में ग्रे रंग मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए गिव्स डल कलर, गहरा रंग देता है। ऑप्शन बी गिव्स ब्राइट कलर, चमकीले रंग देता है। ऑप्शन सी गिव्स लाइट कलर, हल्का रंग देता है। ऑप्शन डी गिव्स डार्क कलर, गहरा रंग देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए गिव्स डल कलर, गहरा रंग देता है। तो किसी भी नेचुरल कलर में हम ग्रे कलर मिलाएंगे तो जो कलर है वो क्या है डल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर क्या है। ऑप्शन ए पैटर्न एडिटर, ऑप्शन बी ग्राफिक एडिटर, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट एडिटर, ऑप्शन डी पीडीएफ एडिटर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी ग्राफिक एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टूपिंग फिगर, झुकी हुई आकृति क्या है। ऑप्शन ए बैंड ऑन बैक साइड, पीछे की ओर झुकना। ऑप्शन बी हाइट इज मोर, ऊंचाई अधिक है। ऑप्शन सी बैंड इन फ्रंट, सामने की ओर झुकना। ऑप्शन डी शॉर्ट पर्सन, छोटा व्यक्ति। तो झुकी हुई आकृति यानी कि स्टूपिंग जो फिगर होता है वो बैंड इन फ्रंट यानी कि सामने की ओर झुकना, सामने की ओर झुका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रेनिंग और टीयरिंग ऑफ लॉन्ग स्लीव वाइल बेंडिंग एल्बो। कोहनी मोड़ते समय लंबी स्लीव के खिंचाव या फटने से कैसे बचा जाए। ऑप्शन ए एट डार्ट और ईज एट एल्बो लेवल, कोहनी के स्तर पर डार्ट या ईज जोड़े। ऑप्शन बी क्लिप द सीम अलाउंस ऑफ स्लीव, स्लीव के सीम अलाउंस को क्लिप करे। ऑप्शन सी अवॉइड यूजिंग लॉन्ग स्लीव, लंबी स्लीव का उपयोग करने से बचे। ऑप्शन डी कट विद सेम ग्रीथ, एक ही प्रीति के साथ काटें। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए एट डार्ट और ईज एट एल्बो लेवल, यानी कि कोहनी मोड़ते समय कपड़े पर क्या है खिंचाव पड़ता है, तो इसको फटने या फटने से बचाने के लिए क्या है हमें छोटी डार्ट लगा देनी चाहिए और थोड़ा क्या है ईज भी उसमें छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या है जो स्लीव है वो फटने से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट टूल इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में पैराग्राफ टेक्स्ट टूल का कार्य क्या है। ऑप्शन ए क्रिएट डिजाइन, डिजाइन बनाए। ऑप्शन बी फ्रेम पैराग्राफ, फ्रेम पैराग्राफ बनाए। ऑप्शन सी एडजस्ट नंबर ऑफ साइड, पक्षों की संख्या समायोजित करे। ऑप्शन डी क्रिएट पाई शेप बनाए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी फ्रेम पैराग्राफ। पैराग्राफ टेक्स्ट टूल का उपयोग कोरल ड्रॉ में लंबे टेक्स्ट या पैराग्राफ को एक निश्चित फ्रेम या बॉक्स के अंदर क्या है एक फॉर्मेट बनाने के लिए किया जाता है, या कह सकते हैं लंबे टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ बनाना होता है तो उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल शॉर्ट लेंथ फाइबर। प्राकृतिक छोटी लंबाई वाले फाइबर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए
कॉम, ऑप्शन बी फैब्रिक, ऑप्शन सी स्टेपल, ऑप्शन डी यार्न। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी स्टेपल। जो स्टेपल फाइबर होते हैं वो छोटे लेंथ के होते हैं, जैसे क्या है कॉटन। तो कॉटन के जो फाइबर होते हैं वो छोटी छोटी लंबाई वाले होते हैं, और जो फिलामेंट फाइबर होते हैं वो लंबी लंबाई वाले होते हैं, मतलब लंबे रेसे होते हैं, जैसे सिल्क। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं शॉर्ट लेंथ फाइबर कौन से हैं, तो वो स्टेपल फाइबर होते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फिलामेंट फाइबर कौन से हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं। जो फिलामेंट होते हैं यानी कि लंबी लंबाई वाले होते हैं वो सिल्क होते हैं, और जो छोटी लंबाई वाले होते हैं वो जैसे कॉटन होते हैं वो स्टेपल होते हैं। तो यहाँ पे आपसे शॉर्ट लेंथ फाइबर पूछा है, तो शॉर्ट लेंथ फाइबर को क्या है, स्टेपल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन कम्युनिकेट ए फीलिंग ऑफ लॉफ्टीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। कौन सी रेखा उदात्ता यानी ऊंचाई और आध्यात्मिकता की भावना का संचार करती है। ऑप्शन ए कर्व लाइन, ऑप्शन बी डायगोनल लाइन, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन डी वर्टिकल लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊंचाई में ही होती है वर्टिकल लाइन, जो कि खड़ी रेखा होती है। तो ये क्या है, डिजाइन में जो है वो लॉफ्टीनेस और क्या है, आध्यात्मिकता की भावना को दर्शाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्ट्रोंगर यार्न आर यूज्ड इन वार्प वाइज डायरेक्शन वाइल वीविंग। बुनाई करते समय ताना यानी कि वार्प यान की दिशा में मजबूत धागे का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए बिकॉज दे आर स्ट्रेचेबल, क्योंकि वे स्ट्रेचेबल है। ऑप्शन बी बिकॉज दे विल क्रीज, क्योंकि वे क्रीट करेंगे। ऑप्शन सी दे अंडरगो लेस फ्रिक्शन, वे कम घर्षण से गुजरते हैं। ऑप्शन डी दे अंडरगो मोर फ्रिक्शन, वे अधिक घर्षण से गुजरते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी दे अंडरगो मोर फ्रिक्शन, वे अधिक घर्षण से गुजरते हैं। यानी कि करघा, करघा क्या होता है, लूम। लूम पर क्या है, जब बुनाई करते हैं तो क्या है, वार्प यान का धागा क्या है, लगातार क्या है, खिंचाव और कंघी के भारी घर्षण से गुजरता है। क्योंकि वार्प धागे को क्या है, पहले से ही लूम पर लगा दिया जाता है, उसके बाद क्या है, बुनाई की प्रोसेस शुरू होती है। तो जिससे क्या है, वार्प धागे के अंदर से बार बार जो शटल है वो भी गुजरता है, और जो वेफ्ट धागे है वो भी गुजरते हैं, तो क्या है, ज्यादा घर्षण होता है। तो इसलिए क्या है, जो वार्प धागे होते हैं उनका क्या है, मजबूत होना जरूरी होता है, क्योंकि वे अधिक घर्षण से गुजरते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ए वेरी टॉल पर्सन कैन रिड्यूस हिज टॉलर अपीयरेंस इन फॉर्मल वियर। एक बहुत लंबा व्यक्ति फॉर्मल वियर में अपनी लंबाई का भ्रम कैसे कम कर सकता है। ऑप्शन ए बाय यूजिंग वेस्ट बेल्ट, कमर बेल्ट का उपयोग करके। ऑप्शन बी बाय यूजिंग नेक टाई, नेक पर टाई का इस्तेमाल करके। ऑप्शन सी बाय यूजिंग फ्लैट शूज, फ्लैट जूते का उपयोग करके। ऑप्शन डी बाय यूजिंग सन ग्लासेस, सन ग्लास का उपयोग करके। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए बाय यूजिंग वेस्ट बेल्ट, कमर बेल्ट का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए विड्थ वाइज यार्न। कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से चलने वाला धागा क्या है। ऑप्शन ए वार्प यार्न, ऑप्शन बी वेफ्ट यार्न, ऑप्शन सी बायस, ऑप्शन डी सिल्वेज। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी वेफ्ट यार्न। तो आपसे पूछा है विड्थ वाइज यार्न, तो चौड़ाई में जो यार्न होता है वो वेफ्ट होता है, लंबाई में जो होता है वो वार्प होता है, और जो अपना डायगोनल शेप में जो होता है वो होता है बायस होता है। सिल्वेज जो होता है वो कपड़े के समानांतर चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना, आपसे पूछा है चौड़ाई के हिसाब से जो धागा है वो कौन सा होता है, वो होता है वेफ्ट यार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रिमूव फ्रूट स्टैन ऑन गारमेंट। कपड़ों पर लगे फलों के दाग कैसे हटाएं। ऑप्शन ए यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी यूज बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी शोक इन वाइट विनेगर, ऑप्शन डी स्प्रे WD-40 आर लुब्रिकेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी सोक इन वाइट विनेगर, सफेद सिरके में भिगोना। तो फलों के जो रस है, जो जूस है, उनका जो दाग है वो लग जाने पर क्या है, जो वाइट विनेगर होता है उसमें उसको भिगोकर हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर कलर। रंग का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए ह्यू, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी इंटेंसिटी, ऑप्शन डी टोन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए ह्यू। जो प्योर कलर होते हैं उनको ह्यू बोलते हैं, यानी कि कलर बोलते हैं। तो रंग का जो दूसरा नाम होता है वो ह्यू होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिगर नेम, चित्र का नाम क्या है। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी कॉर्पुलेंट, ऑप्शन सी सेमी कॉर्पुलेंट, ऑप्शन डी स्टूपिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी कॉर्पुलेंट यानी कि स्थूलकाय, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो काफी मोटा और भारी शरीर का दिखाया हुआ है, तो ये जो शरीर होता है ये क्या है, कॉर्पुलेंट होता है यानी कि स्थूलकाय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। तो बच्चों 64 क्वेश्चन जो है मैंने आपके रिवीजन के लिए करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे, सो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे और वीडियो मिल पाए। ओके, थैंक यू।